बहुत दूर एक खूबसूरत महल है। उस महल में एक खूबसूरत रानी रहती है। उसके पास एक जादुई आईना है। रानी रोज आईने से पूछती है, आईना आईना, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन है? आईना हमेशा जवाब देता है, महाराज आप दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हैं। रानी सुनती है और बहुत खुश होती है। कुछ ही समय बाद रानी ने एक प्यारी सी राजकुमारी को जन्म दिया। छोटी राजकुमारी की त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। उसके होंठ चेरी की तरह लाल थे। उसके बाल धुंध की तरह काले थे। सब उसे स्नो व्हाइट कहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से जब स्नो व्हाइट बहुत छोटी थी तब रानी की बीमारी से मृत्यु हो गई। राजा ने एक नई रानी से शादी की। नई रानी के पास भी एक जादुई आईना है। वह रोज आईने से पूछती है, आईना आईना, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन है? आईना जवाब देता है, महाराज आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन स्नो व्हाइट आपसे ज्यादा खूबसूरत है। रानी सुनती है और बहुत गुस्सा होती है। वह स्नो व्हाइट से नफरत करती है। रानी ने एक शिकारी को ढूंढा और उससे कहा, तुम स्नो व्हाइट को जंगल में ले जाओ और उसे मार डालो, फिर उसका दिल मेरे पास वापस लाना। शिकारी स्नो व्हाइट को जंगल में ले गया, लेकिन शिकारी ने देखा कि स्नो व्हाइट बहुत प्यारी और दयालु है। वह उसे मारना बर्दाश्त नहीं कर सका। शिकारी ने स्नो व्हाइट से कहा, छोटी राजकुमारी भाग जाओ, कभी वापस मत आना। स्नो व्हाइट बहुत डर गई। वह रोती हुई जंगल में भाग गई। अंधेरा हो गया था। स्नो व्हाइट को एक छोटा सा घर मिला। वह अंदर गई और मेज पर 7 छोटी छोटी चीजें देखी। वहाँ 7 छोटे बिस्तर भी थे। स्नो व्हाइट भूखी और थकी हुई थी। उसने थोड़ा खाना खाया और एक छोटे से बिस्तर पर सो गई। थोड़ी देर बाद घर के मालिक वापस आ गए। वे 7 बौने थे। बौनों ने देखा कि घर अस्त व्यस्त था। वहाँ एक अजीब सी छोटी बच्ची भी सो रही थी। वे हैरान रह गए। स्नो व्हाइट उठी और बौनों को अपना अनुभव बताया। बौनों ने उससे सहानुभूति जताई और उसे अपने घर में ले लिया। हर दिन बौने पहाड़ों पर खनन करने जाते हैं। स्नो व्हाइट घर पर घर का काम करती है। जीवन बहुत शांतिपूर्ण है। लेकिन रानी को लगा कि स्नो व्हाइट मर चुकी है। उसने आईने से पूछा, आईना आईना, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन है? आईने ने कहा, रानी स्नो व्हाइट तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। रानी जानती थी कि स्नो व्हाइट अभी जिंदा है। वह गुस्से में थी। उसे एक बुरा विचार सूझा। रानी सेब बेचने वाली एक बूढ़ी औरत बन गई। वह बौनों के घर पहुंची। उसने एक बड़ा लाल सेब निकाला और स्नो व्हाइट से कहा, छोटी बच्ची इस सेब को खाओ, ये बहुत मीठा है। स्नो व्हाइट ने इतना सुंदर सेब कभी नहीं देखा। उसने एक निवाला खाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एक जहरीला सेब होगा। स्नो व्हाइट तुरंत बेहोश हो गई। रानी को लगा कि स्नो व्हाइट मर चुकी है। वह गर्व से वहां से चली गई। जब बौने वापस आए तो उन्होंने स्नो व्हाइट को जमीन पर पड़ा देखा। वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने स्नो व्हाइट को एक पारदर्शी कांच के ताबूत में रख दिया। एक दिन एक सुंदर राजकुमार यहाँ से गुजरा। उसने स्नो व्हाइट को ताबूत में पड़ा देखा। वह उसकी सुंदरता से अभिभूत हो गया। राजकुमार ने स्नो व्हाइट को धीरे से चूमा। कुछ जादुई हुआ। स्नो व्हाइट जाग गई। राजकुमार स्नो व्हाइट को वापस अपने महल में ले गया। उनकी शादी धूमधाम से हुई। वे हमेशा खुशी खुशी रहे। और बुरी रानी जब उसे पता चला कि स्नो व्हाइट अभी भी जिंदा है और जब वे हमेशा खुशी खुशी रहे तो वह बहुत गुस्से में थी और आखिरकार गुस्से से मर गई। बच्चों, दयालु लोगों को हमेशा खुशी मिलती है। बुरे लोगों का अंत